हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग 5 मार्च 2024 के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और वीडियो के लास्ट में गायत्री मंत्र और रसगुल्ला सीरीज का भी रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अदिति योजना किसने प्रारंभ किया है? इसको प्रारंभ किया है रक्षा मंत्रालय ने। अदिति योजना इसको लॉन्च किया है रक्षा मंत्रालय ने। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। इन्हीं के द्वारा यह स्टार्ट किया गया है। कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? डेफ कनेक्ट डिफेंस संबंधित सम्मेलन हो रहा था, 11वां सम्मेलन था डेफ कनेक्ट का। इसका आयोजन किया जा रहा था नई दिल्ली में। यहीं पर इसको लॉन्च किया गया अदिति योजना को। क्यों लॉन्च किया गया है? डिफेंस क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र में नवाचार अनुसंधान का विकास करने के लिए, और इसके लिए जो स्टार्टअप होगा इसको अनुदान सहायता देने के लिए स्टार्ट किया गया। और अनुदान और सहायता कितना दिया जाएगा? 25 करोड़ रुपए तक अनुदान दिया जाएगा और टोटल बजट है 750 करोड़ रुपए। 3 साल तक यह पहल रहेगी, 2023-24, फिर 24-25 और 25-26, 3 साल तक। तो यह अदिति योजना किसने लॉन्च किया? रक्षा मंत्रालय ने। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप UNHCR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2023, यह मिला है अबू दुलाई मायर को। नेक्स्ट है आपका, केंद्र सरकार के साथ शांति समझौते करने वाले यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, इसका संबंध किससे है? मणिपुर से है। नेक्स्ट है आपका, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर ऑफ द लीजन डी आनूर से किसे सम्मानित किया गया है? ललिताम्बिका को। ये गगनयान मिशन की हेड है और इसी के साथ अभी हाल ही में शशि थरूर भी सम्मानित हुए हैं अभी हाल में। नेक्स्ट आपका 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल, इसको त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है। ये कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर इसका आयोजन चलता है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सांसदों को अभियोजन से छूट को समाप्त करने का आदेश दिया है? आर्टिकल 105 में। सांसदों के लिए आर्टिकल 105 है। देखिए, संविधान में 2 आर्टिकल है। MP के लिए आर्टिकल 105 है और MLA के लिए आर्टिकल 194 है। यहाँ पर दोनों लोग के लिए विशेष अधिकार है। मतलब ये रिश्वत ले सकते हैं। स्पीच देने के लिए भी, सदन में स्पीच देना है तो ये रिश्वत ले सकते हैं, और वोट डालने के लिए भी ये रिश्वत ले सकते हैं। वोट तो इनके लिए कोई मतलब अभियोजन पर छूट है, कोई अपराध नहीं है, ये रिश्वत ले सकते हैं। तो देखिए, एक बार केस हुआ था 1998 में, PV नरसिम्हन राव मामला आया था। तब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ठीक है, अभियोजन पर छूट है। लेकिन अभी हाल ही में फिर से 2024 में सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीश की संवैधानिक बेंच बैठी थी और यहाँ पर कहा गया है कि जो अभियोजन पर छूट मिलता था कि पैसे लेकर, ये रिश्वत लेकर स्पीच देते हैं, वोट देते हैं, मतलब वोट उसको डालते हैं जिनको इनका मन करता है, ये सब अब नहीं चलेगा। तो इनकी छूट को समाप्त कर दिया गया है अभियोजन को। मतलब देखिए, रिश्वत भी लेते थे और इन पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती थी, तब इसको अब समाप्त कर दिया गया है। अब देखिए, अगर जिसको भी इसका डेली करंट अफेयर का PDF चाहिए वो टेलीग्राम पर सर्च करेगा @justdoityar, तो वहाँ पर मेरा चैनल आ जाएगा। वहाँ पर मैंने मैसेज पिन कर दिया है कि किस प्रकार आपको डेली करंट अफेयर का PDF मिल सकता है। अगर आप लोग डेली करंट अफेयर का PDF लेते हैं तो इसके साथ आप लोग को तिरंगा बैच और ब्रह्मास्त्र 2.0 के भी PDF मिलेंगे। और जिसको अलग से तिरंगा बैच का PDF चाहिए फॉर स्टैटिक GK, तो उसकी भी जानकारी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दी है। और साथ ही में मैंने कल से जो पुराना ब्रह्मास्त्र बैच था, उसका जो प्राचीन इतिहास था ना, उसको फिर से शुरू किया है। तो उसकी PDF आपको फ्री में मिलेगी, लेकिन डेली करंट अफेयर की PDF के लिए आपको चार्ज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका, और चार्ज बहुत ज़्यादा नहीं लेती हूँ, बस थोड़ा सा मेहनत करती हूँ ना, बस मेहनत का ही आप लोग से मांगती हूँ कि मैं पढ़ूँ भी और मेरा काम भी चले थोड़ा। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप केशवानंद भारती केस 1973 में। इसमें कहा गया था कि जो संविधान का मूल ढांचा है, इसमें संसद, क्योंकि संसद ही मतलब वो परिवर्तन करते हैं ना, संविधान में कुछ अगर परिवर्तन करना है तो इसमें जो मूल ढांचा है इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता है। संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी बेंच इसमें बैठी थी केशवानंद भारती केस में, 13 न्यायाधीश इसमें बैठे थे, सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट आपके, कार्यस्थल पर यौन शोषण गाइडलाइंस जारी हुई थी, इसका नाम है विशाखा गाइडलाइंस। नेक्स्ट आपका, निजता का अधिकार आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट, जो निजता का अधिकार है वह एक मौलिक अधिकार है। यह किस केस में कहा गया? पुट्टा स्वामी केस में। नेक्स्ट आपका, समलैंगिकता अपराध नहीं है, किस केस में कहा गया? नवतेज कोर केस में। नेक्स्ट आपका, फंडामेंटल ड्यूटी और DPSP नीति निर्देशक तत्व एक सिक्के के 2 पहलू हैं, यह किसने कहा है? मिनर्वा मिल्स मामला में कहा गया। नेक्स्ट आपका, आरक्षण की सीमा 50% होगी, यह कहा गया इंदिरा साहनी केस में। नेक्स्ट आपका, बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात मिचोंग का नामकरण किसने किया था? म्यांमार ने। नेक्स्ट आपका, बंगाल की नहीं, 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? R वैशाली रमेश बाबू। नेक्स्ट आपका, भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर है प्रेरणा देवस्थली।
नेक्स्ट है आपका 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस या भारत के अंदर हुई है कहाँ पर? गांधीनगर गुजरात में। नेक्स्ट है आपका प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया जाता है? यह मनाया जाता है 4 मार्च को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत होती है 1971 से। क्यों मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, इसकी स्थापना 4 मार्च 1966 में की गई थी, इसीलिए यह मनाया जाता है 4 मार्च को। जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है यह किस मंत्रालय के अधीन है? श्रम मंत्रालय के, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ये किस उद्देश्य से मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है ना, यह किस उद्देश्य से मनाया जाता है? सुरक्षित कामकाजी स्थल प्लस दुर्घटना कम हो स्थलों पर और जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके, इसके लिए यह मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप। पहला है आपका वाइल्ड लाइफ डे, यह मनाया गया 3 मार्च को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि CITES इस पर 3 मार्च 1973 को साइन किया गया था और यह लागू हुआ था 1975 को। नेक्स्ट है आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने वर्ष 2023 का शब्द नामित किया है रिज को। नेक्स्ट आपका फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 का विजेता है जर्मनी। फीफा पुरुष वर्ल्ड कप का विजेता है अर्जेंटीना और फीफा महिला वर्ल्ड कप का विजेता कौन है? स्पेन है। नेक्स्ट आपका रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन 2023 में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का पुरस्कार मिला है शीतल देवी को। यह पैरा तीरंदाज है और जम्मू कश्मीर की रहने वाली है और अभी हाल ही में इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला है। नेक्स्ट है आपका मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अक्षिता कृष्णमूर्ति है। नेक्स्ट आपका तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम है रेवंत रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में केंद्र के भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और FMR को निरस्त करने के खिलाफ किसने प्रस्ताव पारित किया है? तो नागालैंड और मिजोरम दोनों ने पारित किया। यहाँ पर देखिए भारत म्यांमार सीमा कितने की सीमा लगती है? भारत और म्यांमार के बीच में 1643 किलोमीटर की सीमा लगती है और 4 राज्यों से लगती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और इसका क्रम यही है नॉर्थ से साउथ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने सुरक्षा पर्पज इसके मतलब सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर देखिए ये है इंडिया और ये है म्यांमार, यहाँ पर है बाउंड्री 1643 किलोमीटर की बाउंड्री है। 16 किलोमीटर की ये एरिया है जो है ना, सीमा है 16 किलोमीटर की, 16 किलोमीटर का है। तो यहाँ पर इंडिया के लोग इधर मतलब जा सकते हैं और इधर के लोग इधर आ सकते हैं, तो इसी को कहा जाता है FMR, फ्री मूवमेंट रिजिम। अब इसीलिए देखिए केंद्र सरकार ने सुरक्षा पर्पज को देखते हुए बाढ़ प्लस FMR फ्री मूवमेंट रिजिम 16 किलोमीटर क्षेत्र जो फ्री मूवमेंट है इसको निरस्त करने को कहा था, लेकिन जो नागालैंड और मिजोरम इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। अब यहाँ पर देखिए ये है म्यांमार यहाँ पर, और यहाँ पर 4 राज्य है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अब यहाँ पर देखिए ये जो नागालैंड है यहाँ पर इतने इधर भी और यहाँ पर तो इतने इधर इसके साइड भी ये नागा समुदाय रहते हैं और ऐसे मिजोरम में यहाँ मिजो समुदाय रहते हैं। तो इसीलिए इन्होंने FMR को इंड करने और बाढ़ इन दोनों का विरोध किया है, नागालैंड और मिजोरम ने। इसके खिलाफ इन्होंने प्रस्ताव पारित किया है। वो कहना है कि मतलब अगर ये बंद कर दिया जाएगा तो इधर जो हमारे लोग रहते हैं वो लोग कैसे इधर आएंगे, इसलिए इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। नेक्स्ट आपका म्यांमार की राजधानी नापीता, मुद्रा है कयात। और ये केंद्र सरकार ने क्यों कहा था कि मतलब भविष्य में कोई अगर परेशानी कोई दिक्कत, क्योंकि आजकल किसी देश पर कोई भरोसा करने लायक नहीं है, कब कौन धोखा दे दे, इसीलिए इन्होंने सुरक्षा के पर्पज से कहा है। लेकिन यहाँ पे जब लोग रहते हैं तो इन्होंने भी इसलिए विरोध किया है। यहाँ पे इनके लोग रह रहे हैं, नागा समुदाय के लोग रह रहे हैं, यहाँ पर मिजो समुदाय के लोग रह रहे हैं। नेक्स्ट है आपका म्यांमार की राजधानी नापीता, मुद्रा है कयात। म्यांमार को गोल्डन पैगोडा देश कहते हैं और यहाँ पर कौन सी नदी है? इरावदी नदी। और कौन सा पर्वत है? अराक्योनामा पर्वत है। नेक्स्ट है आपका अरुणाचल प्रदेश 1987 में राज्य बना, नागालैंड 1963 में, मणिपुर 1972 में, मिजोरम 1997 में, त्रिपुरा 1972 में, मेघालय 1972 में, सिक्किम 1975 में। नेक्स्ट आपका भारत से सर्वाधिक सीमा लगाने वाला देश है बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर लगते हैं इसकी सीमा, और सबसे कम सीमा अफगानिस्तान लगाता है। नेक्स्ट आपका यूनेस्को ने वर्ष 2023 में किसे अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर नामित किया है? गरबा नृत्य को। गुजरात का है, 15वां अमूर्त धरोहर है। नेक्स्ट आपका इंटरपोल की 91वीं बैठक हुई है वियना में। नेक्स्ट आपका टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2023 चुना है टेलर स्विफ्ट को। नेक्स्ट आपका कैश फॉर क्वेरी आरोप पर लोकसभा से निष्कासित किया गया है महुआ मोइत्रा को, पश्चिम बंगाल से MP थी।
नेक्स्ट आपको ओपेक, इसकी स्थापना हुई है 1960 में। हेडक्वार्टर है वियना। वियना किस नदी के किनारे है? डेन्यूब नदी के किनारे है। ओपेक से अंगोला बाहर हो गया है। अब इसमें 12 देश ही शामिल हैं ओपेक में। नेक्स्ट आपका हाल ही में किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिगी को जीआई टैग मिला है? और उड़ीसा का यह था। सिल्वर फिलिगी यह आभूषण कला है, अभी हाल ही में इसको जीआई टैग दिया गया है। कहाँ का है? कटक उड़ीसा का है। यह चांदी की बारीक ताराकाशी, ये जो कला है ना, ये चांदी की बारीक ताराकाशी, बारीक तार से डिजाइन बनाई जाती है, आभूषण कला तैयार किया जाता है। तभी हाल ही में इसको जीआई टैग दिया गया है। कहाँ का है? उड़ीसा का है। नेक्स्ट आपका लल्लन टॉप रसबली मिठाई। रसबली मिठाई इसको भी जीआई टैग दिया गया है, यह भी उड़ीसा का है। नेक्स्ट आपका चुरपी, यह याखनी का पनीर है, अभी हाल ही में इसको जीआई टैग दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट आपका जीआई टैग 1999 का अधिनियम है, 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। वाणिज्य मंत्रालय इसके अधीन आता है। 2004 में पहला जीआई टैग दिया गया था दार्जिलिंग चाय, पश्चिम बंगाल के। नेक्स्ट आपका बौद्धिक सूचकांक में भारत की रैंक है 42। नेक्स्ट आपका वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक है 7th। नेक्स्ट आपका भारतीय नौसेना अकादमी केरल में आयोजित सेलिंग रेगाटा का एडमिरल कप 2023 का विजेता है इटली। नेक्स्ट आपका 33वां व्यास सम्मान मिला है पुष्पा भारती को, यादें यादें और यादें के लिए। नेक्स्ट आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार यह मिला है जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को। नेक्स्ट आपका WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड मिला है इगा स्विएटेक को, ये पोलैंड की हैं। नेक्स्ट आपका हाल ही में इंदिरा अम्मा आवास योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तेलंगाना ने। इंदिरा अम्मा आवास योजना इसको प्रारंभ करने की घोषणा की है तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। इन्होंने जब चुनाव था तो 6 गारंटी इन्होंने मतलब गिनवाए थे, तो अब जब चुनाव जीत चुके हैं, मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं, तो अपनी 6 गारंटी को पूरा करना चाह रहे थे। उसी में से एक गारंटी इंदिरा अम्मा आवास योजना, इसके तहत गरीबों को आवास दिया जाएगा। अब देखिए 2 तरह के, एक के पास जैसे किसी के पास भूखंड है, मतलब ज़मीन है, अपना खुद का लैंड है, और किसी लोग के पास ऐसे गरीब होंगे जिनके पास अपना भूखंड नहीं होगा, अपना ज़मीन नहीं होगा। तो जिनके पास भूखंड है उनको 5 लाख रुपए दिया जाएगा आवास के लिए, घर के लिए। और जिनके पास भूखंड नहीं है उनको भूखंड भी दिया जाएगा, साथ में 5 लाख रुपए दिए जाएंगे आवास घर के लिए। अब नेक्स्ट आपका तेलंगाना राज्य बनता है 2 जून 2014 को। यहाँ पर मृगवानी नेशनल पार्क और अमराबाद टाइगर रिजर्व है। यहाँ पर बथुकम्मा बुनालू मेदराम जात्रा फेस्टिवल मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन है? 2 लोग शामिल हुए हैं, विजय अमृतराज और लिएंडर पेस। लिएंडर पेस इन्होंने 1960 में अटलांटिका ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट आपका टेनिस में अब तक जो ओलंपिक आया है वो इन्होंने ही जीता है, लिएंडर पेस ने ही। नेक्स्ट आपका पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी, इसको किसने विकसित किया है? IIT मद्रास ने। नेक्स्ट आपका इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार यह मिला डेनियल बरेनबोइम और अली अबू अवाद को, और गांधी शांति पुरस्कार यह मिला है गीता प्रेस गोरखपुर को। नेक्स्ट आपका हाल ही में स्पीड पेट्रोल के लिए BPCL ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? नीरज चोपड़ा को। BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यह एक महारत्न कंपनी है। अभी हाल ही में BPCL ने स्पीड प्रीमियर पेट्रोल के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है नीरज चोपड़ा को। 2020 में टोक्यो ओलंपिक जो था यह हो नहीं पाया था क्योंकि कोरोना आ गया था, तो हुआ था 21 में। तो 7 अगस्त 2021 को 87.58 मीटर भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, इसीलिए 7 अगस्त को मनाया जाता है भाला फेंक दिवस। तो स्पीड प्रीमियर पेट्रोल के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नीरज चोपड़ा। और कुछ जब उधर मतलब जब इसमें मैच चल रहा था, इंडिया का वर्ल्ड कप चल रहा था, तो सर प्योर फॉर श्योर इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? राहुल द्रविड़। तो प्योर फॉर श्योर के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? राहुल द्रविड़। और स्पीड प्रीमियम पेट्रोल के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा हैं। नेक्स्ट आपका लल्लन टॉप महारत्न कंपनी कुल कितनी है? 13 है। 13वीं महारत्न कंपनी कौन सी है? ऑयल इंडिया लिमिटेड है। नेक्स्ट आपका SBI के ब्रांड एम्बेसडर है महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट आपका BCCI द्वारा सेवानिवृत्त की गई जर्सी नंबर 7 यह किसकी है? महेंद्र सिंह धोनी है। मतलब अब जर्सी नंबर 7 का यूज कोई नहीं कर सकता है। यह दूसरी जर्सी है जिसको BCCI ने रिटायर किया। इससे पहले सचिन तेंदुलकर जी की जर्सी रिटायर की थी, जिनका नंबर है जर्सी नंबर 10। नेक्स्ट आपका दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय डायमंड बोस, इसका उद्घाटन सूरत में किया गया। नेक्स्ट आपका वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली, इसका सफल परीक्षण किया गया है भारतीय सेना के द्वारा, इसका नाम है समर।
नेक्स्ट आपका सरवेद महामंदिर, इसका उद्घाटन किया गया वाराणसी में। नेक्स्ट आपका खेलो इंडिया पैरा गेम्स पहली बार हुआ है कहाँ पर, नई दिल्ली में, और पहला स्थान आया है हरियाणा का, इसका शुभंकर था उज्ज्वला। नेक्स्ट आपका आईसीसी वर्ल्ड कप 2023, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, भारत में, 13वें क्रम का था। शुभंकर था क्रिकेटोवर्स, ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान, वैश्विक एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर, विजेता बना ऑस्ट्रेलिया, उपविजेता बना भारत। गोल्डन बैट विराट कोहली को, गोल्डन बॉल मोहम्मद शमी को। नेक्स्ट है आपका हाल ही में नवपाषाणकालीन बच्चों के कब्रिस्तान की खोज कहाँ हुई है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में चेंगलपट्टू गांव है, यहाँ पर नवपाषाणकालीन कब्रिस्तान की खोज की गई है। ये कब्रिस्तान बच्चों का है। ये 250 BC से 3000 BC पुरानी है कब्रिस्तान। और जो बच्चे का मतलब मिला है कब्रिस्तान, ये 9 से 11 वर्ष का है, और यह जो इसका मुंह है ना, ये पश्चिम की ओर रखा गया है। इसकी खोज किसने की है, IIT मद्रास ने की है। अब नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप R37 कब्रिस्तान। यह किससे संबंधित है, हड़प्पा से संबंधित है, और इसकी खोज हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। वर्तमान में यह पाकिस्तान में है। RBC का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है, पिलिया को, स्पिलिन भी कहा जाता है, तिल्ली भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका 40वां विश्व धरोहर है धौलावीरा, गुजरात में है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट आपका मेसोपोटामा सभ्यता इराक देश में है, और नदी है दजला फरात नदी। नेक्स्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ, और इसका भागीदार राज्य असम। नेक्स्ट आपका IPL नीलामी 2024 में खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है, मिचेल स्टार्क हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। इनको किस टीम ने खरीदा है, KKR टीम ने खरीदा है 24.75 करोड़ रुपए में। नेक्स्ट आपका विजय हजारे ट्रॉफी विजेता है हरियाणा, उपविजेता है राजस्थान। नेक्स्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव अगर पूछे भारत के बाहर कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो यह हुआ है श्रीलंका में। नेक्स्ट आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार खेल का सर्वोच्च सम्मान है, और इसकी इनामी राशि है 25 लाख रुपए। अभी हाल ही में 2023 में मिला है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट आपका हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन बना है, पुरैनी पल्टन बनी है। प्रो कबड्डी लीग 10वां संस्करण, इसका आयोजन किया गया हैदराबाद में। विजेता बना है पुरैनी पल्टन, पहली बार विजेता बना है, और किसको हराकर, हरियाणा स्टील्स को हराकर। इसकी शुरुआत कब होती है, 2014 में इसकी शुरुआत होती है। उस समय इसका विजेता कौन बना था, जयपुर पिंक पैंथर्स। नेक्स्ट आपका लल्लन टॉप, संयुक्त राष्ट्र ने मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया था 2023, और कैमलेट्स का वर्ष घोषित किया है ऊँटों का वर्ष 2024। नेक्स्ट आपका हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला संजीव को, मुझे पहचानों के लिए। नेक्स्ट आपका FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसको मिला है, हॉकी का बेस्ट प्लेयर कौन है पूरे वर्ल्ड में, ये है हार्दिक सिंह। नेक्स्ट आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के किस नए रूप को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है, JN.1 को। नेक्स्ट आपका केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन है, इनका नाम है नीना सिंह। अगर आपसे पूछे महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन है, तो इनका नाम है IPS रश्मि शुक्ला। अब वीडियो लंबा हो जाता है क्योंकि कंटेंट ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में भारतीय नौसेना के TU-142M विमान के संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है, आंध्र प्रदेश में। TU-142M विमान यह नेवी का विमान है। अब यह सेवा मुक्त हो गया, इसने 3 साल तक सेवा की। अब इसी को संग्रहालय के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है, और इसका संग्रहालय कहाँ पर बनाया गया, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। यह तीसरा है, नेवी का तीसरा है जिसको संग्रहालय के रूप में बनाया गया है। पहला बनाया गया था विशाखापट्टनम में, दूसरा कलकत्ता में, और तीसरा काकीनाडा में। नेक्स्ट आपका नल्लन टॉप, आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय ने लीफ एरिक्सन पुरस्कार से किसे नवाजा है, इसरो को। नेक्स्ट आपका यूनेस्को ने दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा किसको नामित किया है, कैमगोडा एयरपोर्ट को, बंगलुरु में है। नेक्स्ट है आपका 75 गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस के पहले समलैंगिक और सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है, गैब्रिएल अटल। नेक्स्ट आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक है 80। नेक्स्ट आपका सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट दिव्यांग का पुरस्कार मिला है शीतल देवी को, पैरा तीरंदाज है, जम्मू कश्मीर की हैं। अभी हाल ही में इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला है। नेक्स्ट आपका ओपेक, इसका हेडक्वार्टर है वियना में, डेन्यूब नदी के किनारे है। इसकी सदस्यता किसने त्याग दी, कौन बाहर हो गया है, अंगोला, और इसमें अब 12 देश ही शामिल हैं। अब देखिए गायत्री मंत्र, उसके बाद फिर रसगुल्ला सीरीज। नोबेल पुरस्कार के बारे में देखिए। नोबेल पुरस्कार इसकी स्थापना होते हुए 1900 में, और पहली बार ये प्रदान किया जाता है 1901 में। अल्फ्रेड नोबेल, इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। इन्हीं की पुण्यतिथि होती है जिस दिन इनका मृत्यु हुआ था, 10 दिसंबर को, उस दिन यह अवार्ड प्रदान किया जाता है। शुरुआत में 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, वर्तमान में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। देखिए चिकित्सा का, भौतिकी का, रसायन का, साहित्य का, अर्थशास्त्र का, इन 5 का जो
पुरस्कार है या वितरित किया जाता है स्टॉकहोम में। और अशांति का जो नोबेल पुरस्कार है या ओस्लो में प्रदान किया जाता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। अब देखिए 2023 का नोबेल पुरस्कार, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। इसका ट्रिक है, भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिलाकर पी गया। भूखा मतलब हंगरी, काका माने कैटालिना कोरिका, मैरी मतलब यूएसए, बिस्की माने बिशमैन, दवाई माने चिकित्सा। चिकित्सा के क्षेत्र में कैटालिना कोरिका हंगरी देश की और बिशमैन यूएसए के हैं। इन लोगों को यह मानने से कोविड-19 वेरिएंट के टीके के विकास करने के लिए पुरस्कार मिला। नेक्स्ट आपका भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। इसका ट्रिक है, भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ। भांग मतलब भौतिकी का, पीरे मतलब पीका मतलब पीरे एगोस्टोनी, फेरे मतलब फेरेंक्रोज, एनी मतलब एनियल हुलियर। प्रकाश मतलब प्रकाश के एटो सेकंड उत्पन्न करने के लिए पीरे एगोस्टोनी, फेरेंक्रोज, एनियल हुलियर को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट आपका रसायन का नोबेल पुरस्कार। इसका ट्रिक है, एलेक्सी 1 टन रसीली मैगी लाई। एलेक्सी मतलब एलेक्सी हेकिमोव, 1 टन मतलब क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए। रसीली मतलब रसायन विज्ञान, मैगी मतलब मॉगी बवेडी, लाई मतलब लोइस ब्रूस। एलेक्सी एकिमोव, मॉगी बवेडी, लोइस ब्रूस, इन लोगों को क्वांटम डॉट्स की खोज करने के लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है आपका साहित्य का नोबेल पुरस्कार। इसका ट्रिक है, साहित्य में ना फंसे जान। साहित्य हो गया, साहित्य का ना मतलब नॉर्वे, फंसे जॉन मतलब जॉन फासे। जॉन फासे नॉर्वे के हैं, इनको नवाचारी नाटक के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट आपका शांति का नोबेल पुरस्कार। इसका ट्रिक है, नरगिस को ईरान में शांति चाहिए। नरगिस मतलब नरगिस मोहम्मदी, ईरान मतलब ईरान के रहने वाली है। शांति मतलब शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को मिला है, ईरान के रहने वाली है। क्यों मिला है? ईरान में महिला उत्पीड़न विद्रोह के लिए। नेक्स्ट आपका अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। इसका ट्रिक है, अर्थगोल है। अर्थ मतलब अर्थशास्त्र का, गोल मतलब क्लॉडिया गोल्डिन। क्लॉडिया गोल्डिन को लेबर मार्केट में महिला श्रम के क्षेत्र में काम करने के लिए अवार्ड दिया गया। अब देखिए भारतीयों के नाम जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। इसका ट्रिक है, रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके अब क्या करें। रवि मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया और यह एशिया के पहले व्यक्ति हैं जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। गीतांजलि के लिए मिला था और भारत के पहले व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट आपका सर सीवी रमन, 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। ये पहले भारतीय हैं जिनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला और इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। इसी खोज के लिए इनको यह अवार्ड मिला था। और 28 फरवरी को 1928 को यह अवार्ड दिया गया, इसलिए 28 फरवरी को मनाया जाता है नेशनल साइंस डे। और सीवी रमन जी को 1954 में भारत रत्न दिया गया और इन्हीं के साथ 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। पहली बार भारत रत्न देना स्टार्ट किया गया था 1954 में और 3 लोगों को दिया गया था, सीवी रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट आपका यच मतलब हरगोविंद खुराना। 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट आपका मदर टेरेसा, 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। यह मूलतः अल्बानिया की थी लेकिन 1948 में इन्होंने भारतीय नागरिकता ले ली थी। नेक्स्ट आपका सुबह माणिक चंद्रशेखर, 1983 में इनको भौतिकी का मिला। अमर सेन 1998 में अर्थशास्त्र का मिला। पहले अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता यही हैं भारत में। नेक्स्ट है आपका वीएस नायपाल, 2001 में साहित्य का मिला इनको। वी रामकृष्णन 2009 में रसायन का मिला। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का मिला बचपन बचाओ आंदोलन के लिए। अभिजीत बनर्जी इनको 2019 में अर्थशास्त्र का मिला गरीबी को समाप्त करने के लिए। 2014 में जब कैलाश सत्यार्थी को मिला था, इन्हीं के साथ मलाला यूसुफजई को भी मिला था। देखिए शास्त्रीय भाषा, अभिव्यक्ति करना भावनाओं, विचार, भाव को किसके माध्यम से? भाषा जो मूल शब्द है इसी के माध्यम से तो हम लोग व्यक्त करते हैं। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है, मदारिन है और हिंदी है। मदारिन चीन में बोली जाती है। 3 भाषा सर्वाधिक बोली जाती है। संवैधानिक प्रावधान, भाषा के लिए संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं? देखिए भाग 17 यहाँ पर अनुच्छेद 343 से 351 यहाँ पर कहा गया 343 में संघ की राजभाषा के बारे में, 344 में राजभाषा आयोग के बारे में, 350A में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए यह कहा गया और 351 में हिंदी के विकास के बारे में कहा गया। अनुसूची 8 इसमें 22 भाषा है। मूल संविधान में 14 भाषा थी लेकिन वर्तमान में कितनी भाषा है? 22 भाषा है। जो शास्त्रीय भाषा होती है इसका आधार क्या होता है? देखिए यहाँ पर 5 फरवरी 2014 में संस्कृत मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय भाषा का आधार प्रस्तुत किया गया था। जो आधार है देखिए क्या है? भाषा का साहित्य मौलिक होना चाहिए अर्थात किसी अन्य भाषा से उधार नहीं लिया हो। जैसे यहाँ पर हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है क्योंकि हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। संस्कृत हमारी शास्त्रीय भाषा है लेकिन हिंदी नहीं है क्योंकि इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत से हुई है। और यहाँ पर यही कह रहा है कि भाषा का साहित्य मौलिक होना चाहिए अर्थात किसी अन्य भाषा से उधार नहीं लिया हो। दूसरा है कि जो भाषा का इतिहास है ये 1500 या 2000 वर्ष पुराना हो। और तीसरा है मूल्यवान विरासत हो, तो वो बनती है शास्त्रीय भाषा। देखिए वर्तमान में शास्त्रीय भाषा
छः हैं, लेकिन अभी हाल ही में 3 शास्त्रीय भाषा की घोषणा की गई है। ईयर कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन अभी आप 6 ही मान के चलिए। 2004 में तमिल बनती है, सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा। 2005 में संस्कृत, 2008 में तेलुगु, 2008 में कन्नड़, 2013 में मलयालम, फिर 2014 में उड़िया। सबसे नवीनतम है उड़िया, उड़ीसा में बोली जाती है। अब देखिए 3 शास्त्रीय भाषा की घोषणा की गई है, लेकिन ईयर अभी कंफर्म नहीं है। 7वीं है प्राकृतिक, 8वीं है पाली और 9वीं फारसी। तो ये 3 भाषा घोषणा की गई है शास्त्रीय भाषा की, लेकिन अभी ईयर कंफर्म नहीं हुआ है। अगर आपको इसका ट्रिक याद करना है तो देखिए, मिल से तेल कमाओ। मिल मतलब तमिलनाडु, से मतलब संस्कृत, ते मतलब तेलुगु, का मतलब कन्नड़, मा मतलब मलयालम, ओ मतलब उड़िया। ये 6 भाषा है जो शास्त्रीय भाषा है। 3 की घोषणा हुई है, लेकिन कंफर्म नहीं है। अब यहाँ पर नोट है, कोई भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित कर दिया जाता है तो इसका फ़ायदा क्या होता है। इसका फ़ायदा यह होता है क्योंकि इनका इतिहास बहुत पुराना होता है तो इनको संरक्षित किया जाता है। साथ ही में सरकार के द्वारा इनको फंड भी मिलता है, इन भाषाओं को सुरक्षित करने के लिए फंड मिलता है। इसके इतिहास को बचाने के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं, जिसको संस्कृति मंत्रालय के द्वारा फंड दिया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा फंड मिलता है। तो क्योंकि हमारी विरासत बची रहनी चाहिए, जिसके हमारे पूर्वज मतलब हमारे आने वाली जो पूरी पीढ़ी है वो भी देख सके, जान सके कि हमारा इतिहास कैसा था। इसीलिए उसको संरक्षित करना जरूरी है। देखिए, भारत के प्रमुख लोक नृत्य, अति महत्वपूर्ण जो लोक नृत्य हैं, घूमर नृत्य। ये कहाँ पर होता है? राजस्थान का राजकीय नृत्य है, केवल महिलाएं करती है। अगर छोटी लड़की इसको करती है ना तो इसको लूर कहा जाता है। इसको रजवाड़ी नृत्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका कालबेलिया नृत्य, राजस्थान में किया जाता है। इसको सपेरा नृत्य कहा जाता है। 2016 में अमृत धरोहर में यह शामिल हुआ था कालबेलिया, और इसके प्रमुख कलाकार है गुलाबो सपेरा। नेक्स्ट आपका गवरी। गवरी कहाँ किया जाता है? राजस्थान में भील जनजातियों के द्वारा किया जाता है। इसको राय नृत्य भी कहा जाता है। महादेव भस्मासुर की कहानी करके यह डांस किया जाता है। नेक्स्ट आपका डांडिया नृत्य, यह गुजरात में किया जाता है और यह गरबा नृत्य भी कहलाता है। अभी हाल ही में नवीनतम अमृत धरोहर शामिल हुआ है। नवरात्रि के समय में किया जाता है, हाथों में छड़ी लेकर यह डांस किया जाता है। नेक्स्ट आपका भांगड़ा नृत्य और गिद्दा। देखिए, जो गिद्दा है ना ये महिलाएं करती है, भांगड़ा पुरुष करते हैं। पंजाब में सिख समुदाय के द्वारा यह किया जाता है। भांगड़ा बैसाखी पर होता है। नेक्स्ट आपका गतका नृत्य पंजाब में किया जाता है और यह पंजाब का मार्शल आर्ट भी है, द डांस ऑफ वार। कुछ महाशय रहेंगे, कहेंगे ये तो जो सर करवाया उससे मिल नहीं रहा है, तो सर के द्वारा ये भी करवाया गया है। वो थोड़ा शॉर्टकट में है और ये थोड़ा फुल कट में है, मतलब डिटेल्स में है, तो ये और अच्छा है। तो आप लोग फुल कट में ही पढ़िए, डिटेल्स में पढ़िए, ज़्यादा अच्छा होगा। सर के द्वारा ये भी करवाया गया है तिरंगा बैच में। राउफ नृत्य जम्मू कश्मीर का है, महिलाएं ग्रुप में करती हैं, सवाल जवाब करते हुए ये डांस करती है। इसको डम हाल नृत्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका चरकुला नृत्य, उत्तर प्रदेश के ब्रज एरिया में यह डांस किया जाता है। महिलाएं सिर पर लकड़ी का पिरामिड बनाकर और उस पर दीपक जलाकर यह डांस करती है। नेक्स्ट आपका लावड़ी, महाराष्ट्र में किया जाता है। लावड़ का मतलब होता है सुंदरता। सुंदर कौन होती है? महिलाएं होती हैं। महिला छेड़छाड़ की हरकतें करते हुए यह डांस करती है और ढोल की वाद्य यंत्र पर यह डांस किया जाता है। नेक्स्ट आपका लेजिम, यह महाराष्ट्र में होता है। यह डांस भी है और वाद्य यंत्र भी है। गणेश चतुर्थी के दिन यह होता है। नेक्स्ट आपका थांगता, मणिपुर का यह मार्शल आर्ट है। थांग का मतलब होता है तलवार, टा का मतलब ढाल, तलवार को ढाल बनाते हुए यह डांस किया जाता है। नेक्स्ट आपका पुंगचोलम, पुंगचोलम मणिपुर में ढोल महत्वपूर्ण होता है इसमें। नेक्स्ट आपका बिहू असम में, बगुरुम्बा असम में, बोडो जो बोडो कछारी समुदाय होते हैं ना वो इसको डांस करते हैं। नेक्स्ट आपका होजागिरी त्रिपुरा में रियांग जनजाति के द्वारा किया जाता है। मिट्टी के घड़े के ऊपर खड़े होकर यह डांस किया जाता है। ये बगरुम्बा है, बथुकम्बा नहीं। मैं भी मेरे दिमाग में डाउट हो गया था कि बथुकम्बा भी हम लोगों ने देखा है तेलंगाना में होता है, लेकिन ये क्या है? बगुरुम्बा है, असम में होता है। नेक्स्ट आपका लाहो, लाहो कहाँ होता है? मेघालय में। बेहदी कलम त्यौहार में नृत्य किया जाता है, पुरुष दोहे सुनाते हैं। नेक्स्ट आपका राउत नाच छत्तीसगढ़ में यादव समुदाय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आपका पिडवानी, यह छत्तीसगढ़ में होता है। इसकी फेमस कलाकार है तीजन बाई। नेक्स्ट आपका चोलाम, चोलाम नृत्य यह कहाँ पर होता है? हिमाचल प्रदेश में होता है। बाघ को मारकर उसकी चमड़ी पर सोने के आभूषण लगाकर उसको पहनकर यह डांस करते थे, लेकिन अब कहाँ कौन बाघ मार रहा है? ये पहले के लोग पहनकर करते थे। चोलाम नृत्य कहाँ पर होता है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका चेराव, जिसको चेरऊ, छिरऊ, चाकचारकोट, बम्बू डांस, बांस का नृत्य कहा जाता है। ये मिजोरम में होता है। पुरुष बांस की लकड़ी को हिलाते हैं और महिलाएं इसके बीच में डांस करती हैं। नेक्स्ट आपका कुटियाट्टम, कुटियाट्टम नृत्य केरल में होता है। चक्यार जनजाति के द्वारा यूनेस्को अमर धरोहर में शामिल है कुटियाट्टम। नेक्स्ट आपका कोलकली और परिचकली, कोरकली परिचकली यह लक्षद्वीप में होता है। छड़ी नृत्य भी कहा जाता है और यह मार्शल आर्ट भी है। नेक्स्ट आपका कोलाट्टम, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश दोनों जगह होता है, लेकिन मैक्सिमम
तमिलनाडु में। महिलाएं हाथों में 2 छड़ी लेकर घुमाते हुए डांस करती है। नेक्स्ट आपका कुम्मी। कुम्मी डांस कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में होता है। पोंगल त्यौहार जब मनाया जाता है तब यह डांस किया जाता है। वाद्य यंत्र संगीत का यूज नहीं करते हैं। महिलाएं ताली बजाते हुए ऐसे ताली बजाते हुए गोल गोल घूमती हैं, डांस करती हैं। नेक्स्ट आपका कावड़ी अट्टम। तमिलनाडु में भगवान मुरुगन कार्तिकेय जो थाईपुसम त्यौहार होता है ना, उन्हीं को समर्पित होता है यह त्यौहार, और उसी दिन यह डांस किया जाता है। नेक्स्ट आपका वीरानाट्टम, यह आंध्र प्रदेश में होता है, इसको बहादुर नृत्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका भाभा कल्पम, यह आंध्र प्रदेश में होता है। सत्यभामा जो भगवान कृष्ण की ईर्ष्यालु पत्नी थी सत्यभामा, उन्हीं के द्वारा यह डांस किया जाता था। नेक्स्ट आपका देखनी या देखने का यह गोवा में होता है। गोवा का सांस्कृतिक खजाना इसको कहा जाता है, और लकड़ी मिट्टी के तेल में दीपक जलाकर यह डांस किया जाता है। नेक्स्ट आपका फुगड़ी, गोवा में होता है। कोकण महिलाओं के द्वारा किया जाता है। छऊ नृत्य यह यूनेस्को में शामिल है, अमूर्त धरोहर। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा 9वां शास्त्रीय नृत्य हम लोगों ने कल देखा था। यह पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड तीनों जगह होता है। नेक्स्ट आपका पाइका, उड़ीसा में होता है। अगर आपसे पूछे पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था? उड़ीसा में, और मोपला विद्रोह केरल में। नेक्स्ट आपका दंड यात्रा। दंड यात्रा उड़ीसा में होता है। ओनली मेल करते हैं यह डांस, और महादेव और माँ काली की पूजा की जाती है इस डांस में। नेक्स्ट आपका अन्य मतलब अब इम्पॉर्टेंट हम लोगों ने देख लिया, अब राज्य के अनुसार और देख लीजिए। उड़ीसा में घूमरा, दलखई, गोतीपुआ। पश्चिम बंगाल में गंभीरा, कारतन, अलकाय, धनुची, वित्रा, बाउल जात्रा और पुरतिया छऊ। नेक्स्ट आपका झारखंड में सरकेला छऊ, कर्मा नाच, सरहुल, मुंडारी, मर्दाना मझूमर, जानकी झूमर, दमकच, छिटका। बिहार में जाट जटिल, विदेशिया, झुमरी, झिझिया, जोगिया, धोबिया, सोहर, कर्मा, बखो, बखीनी। मध्य प्रदेश में ज्वारा, मटकी, फूल पत्ती, अहियारी, अहिराई, सेंटम। फूल पत्ती डांस कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका राउत, पिडवानी, पंथी, सुआ, गोरमारिया और नवारानी, यह होता है छत्तीसगढ़ में। सिक्किम में चूफाट, सिग्गी छाम, याक छाम, सिकमारी, रिचुनामा, मारूनी सिक्किम में होता है। नेक्स्ट आपका अरुणाचल प्रदेश, क्या क्या नाम है? नेक्स्ट आपका लायन एंड पीक डांस होता है मोनपा जनजाति के द्वारा। अजीलामी, पोनगुस, लेखमा, छलो, कोकी। नेक्स्ट आपका नागालैंड में रगमा, छंगलो, खम्बालिम, जेलियांग, नुगलिम, चोंग, खेबा। नेक्स्ट आपका मणिपुर, ठांगता, पुंगचोलम, संकीर्तन, स्लिम लैम जिसको फ्लाई डांस कहा जाता है, नटरास, रासलीला, महारास, लाई हरोबा, लुईवात, फेजाक। मिजोरम में चापचारकुट, चिरऊ, सल्लम काई, खुल्लम, छेलम, जांगटालम। नेक्स्ट आपका गोवा में देखनी, फुमड़ी, सिगमो, घोड़े, मांडवी, तरंग मेल, तोनिया मेल। नेक्स्ट आपका कर्नाटक, यक्षगान, ढोलू, कुनीथा, करगा, वीरगासे, बोलाक, सुग्गी, कुनीपा। आंध्र प्रदेश में घंटा मर्दाला, छड़ी, कोलाटम, माधुरी, धमीशा, जगम कथा, बुरा कथा। तेलंगाना में बुरा कथा, धमीशा, बोनालू, माधुरी, लंबाड़ी, गुशड़ी, पेड़नी टांडो, धोलू, बोलमलट्टा। नेक्स्ट आपका केरल में थेट्टम, मुडियट्टू, फिर आपका पदेयनी, कोडियट्टम, कालियट्टम, महुर अट्टम, वेलाकली। तमिलनाडु में कोलाट्टम, बोईमट्टम, पुलियट्टम, काई, सिमालट्टम, कुंबी। उत्तराखंड में देखिए भोटिया, रम्मन, चचरी, झोलिया, थारू डांस, पांडव डांस, भद्रनाटी, चामपुली। नेक्स्ट आपका असम में बिहू, बगरुम्मा, फिर अंकिया नाट, कनोई, खेल गोपाल, देवधानी। गुजरात में गरबा, टिपाड़ी, डांडिया, भवई, जरीथून। हरियाणा में फाग, धमाल, स्वांग, खेरिया। हिमाचल प्रदेश में छम, थोड़ा, धमान, नटी, छपेली, थाली, चंबा, डागी। महाराष्ट्र में तमाशा, बोहड़ा, गफा, कोली। नेक्स्ट आपका नोंग, क्रेंग, लाहो, वांगला, वेहदी कलम। राजस्थान में गैर, गेदर, घूमर, लूर, पड़िहारी, चकरी, नेजा, तेहर ताली। त्रिपुरा में गेरिया, डेलो, संगराई, गोलामू चालो। उत्तर प्रदेश में चरकुला, रासलीला, कजरी, मयूर, चाचरी, ख्याल, नटवारी, चोलर, नौटंकी। जम्मू कश्मीर में हिकात, कूद, मंदजाल, दमाली। नेक्स्ट आपका पुडुचेरी में गडारी। लद्दाख में सोडोल, जबरो, डुंगपा, रचेस, तुखत नमो। तो आई होप फ्रेंड्स आप सबको ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद, जय हिंद।